अच्छे के लिए, न्याय के लिए कि हमारा बच्चा हम तक ला दो, हमें दिखा दो एक बारी। उसकी वजह से एक इंसान को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ गए हैं। तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग, इनके अंदर क्या हो गया ये। मतलब वो एक किसी का साथ देना उनके लिए इतना महंगा पड़ेगा कि उनकी जान से हाथ धोना पड़ा उनको। उनके परिवार से एक मुखिया का हाथ अट गया हमारी, और उनको इतने बड़े उस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ा। ऐसी सरकार किस काम की है, ऐसा प्रशासन किस काम का है। ये तो गुंडों से भी बेकार है। अरे गुंडे कहते तो है ना, सारी दुनिया के गुंडे हैं, ये तो वर्दी पहन के गुंडे घूम रहे हैं। तो इस किस काम की ये सरकार, किस काम का ये प्रशासन। तो राम राम भाई सारे भाई ने फिलहाल जो लाइव तस्वीरें मैं दिखाने लग रहा हूँ सूर्यवाड़ा चौक से, ये देख सको भाई पूरा का जो पूरा परिवार है एक न्याय के लिए भाई धरना लगाए बैठा है। बताओ हिसार से चला था और सूर्यवाड़ा चौक पर पहुंच चुके हैं। जो हर्षिता सोनी है पुत्री सुनील सोनी की, बताओ भाई 4.5 दिन यहाँ से लापता है, लेकिन भाई उसकी न्याय दिलाने के लिए ये लगातार जो चले हुए हैं हिसार से। कल यहाँ सूर्यवाड़ा चौक पर पहुंच गए थे। आज बताओ भाई सुबह भाई जब यहाँ से चलने लगे तो प्रशासन ने भाई इनको रोकने की कोशिश करी, प्रशासन ने बताओ इनको रोक दिया और यहाँ पर आज फिर बैठे। कल बताओ कल यहाँ से चलेंगे। और एक जो छत्रपाल सोनी जो इनके भाई आया था, इनके मिलने के लिए आया था, इनका समर्थन में आया था। बताओ पुलिस भाई जिस टाइम हाथापाई हुई है उसी टाइम भाई उसका हार्ट अटैक से बताओ भाई उसकी मौत भी हो चुकी है। ये देख सको भाई पुलिस प्रशासन और सरकार भाई किस प्रकार करने लग रहे। एक तो भाई जो इनकी बेटी है 4.5 दिन ऐसे भाई जो इनकी बेटी है लापता हो रही है, पूरा परिवार है जो न्याय मांगने लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भाई आज प्रशासन इनकी रोका, इनके साथ हाथापाई भी हुई है। और पूरी भाई जानकारी इनका बात भी करांगे। और ये देख सको जो इनके आंख के जो आंसू है भाई वो स्पष्ट बताने लग रहे कि बेटी के लापता होने का कितना दुख है। और जो आज ये सूर्यवाड़ा चौक पर बैठे हैं लगातार भाई जो 4.5 दिन बहुत दिन हो गए हैं, और जो सरकार है पुलिस प्रशासन है इतने दिन तक आखिर क्यों कुछ नहीं कर रहा, आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी करी गई। क्योंकि भाई जो ये सरकार है एक तो कहो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ आप देखो भाई परिवार कितना दुखी है और इस परिवार की भाई दुख आखिर क्यों नहीं समझती सरकार। तो एक बार इनका जानबाज सुबह आखिर क्या होया था, किस प्रकार जो छत्रपाल सोनी आखिर किस प्रकार भाई उसको हार्ट अटैक आ गया और पुलिस ने भाई उसको रोकने की कोशिश की गई। ये आज जो वाकया हुआ और इसके लिए आपने कब से चलना शुरू किया था इस साल? मैं 10 तारीख को चला था दिन में 12 बजे। 2 महीने से पहले धरने में बैठे थे। 4.5 पौने 5 महीने हो गए हमारी गुड़िया गई को। सारी बात लिखित में दे रखी है, पूरे परिवार का मैंने नाम दिया था, 4 सदस्यों का नाम दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके पास ना गया हूँ मैं। हमारी आईओ से लेके आईजी साहब तक और एसपी साहब मतलब डीसी सारे सबके पास गया हूँ। सारे प्रशासन के पास, मंत्रियों के पास तक गया हूँ, रणवीर गंगवा जी के पास भी गया हूँ, सावित्री जिंदल जी के पास भी गया हूँ। और तो 2.5 महीने 24 के 24 घंटे घर नहीं गया, दिन और रात कोर्ट के बाहर धरना दिया जी। हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। जिसके पास भी जाते हैं बोले कार्रवाई चल रही है, जिसके पास भी जाते हैं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही होती तो जी आज 5 महीनों का होने को आए हैं, पौने 5 महीने हो गए हैं। कार्रवाई चलती तो इतना टाइम लगता नहीं जी। 16 साल की गुड़िया हर्षिता सोनी गायब है जी। गायब नहीं, यकीन है, मैंने जो परिवार का नाम ले रखा है जी। बात करती थी वो कह रहे हैं अब नहीं है। अब नहीं है तो मतलब आप खुद जज बनने से थोड़ी बात होगी। अब नहीं है, चोर को कहेंगे कि मैं कराया तो वो थोड़ी बताओगा जी। टाइम पे बुलाते हैं आते नहीं। वो सारी मिली जुली सरकार हो रही है जी उन्हीं की, पूरे थाने वाले की, हिसार वालों की। सुबह आज आपको पुलिस ने रोका है यहाँ पे जाने के लिए आगे? हाँ जी, जैसे मेरे से 5-15 किलोमीटर चल जाओ तो हमने पहले हिसार से चल गए तो शहर से बारला पास से धर्मशाला थी जी। वो भीम आर्मी वालों के भाई क्या बोलते हैं जो आज नहीं वो है जी, उन वहाँ रुके जी हम हिसार। 10 किलोमीटर चल गए। फिर उसके बाद अगले दिन स्टॉपेज करा जी हमने बरवाड़ा धर्मशाला में जी। फिर अगले दिन आ गए जी हम परसों यहाँ रुके हैं जी। तो आज हमारी चलने की तैयारी थी। सुबह रात को सारी रात प्रशासन कल रात से ही हमारे को तंग कर रहा है। कल रात को कभी तो 10 बजे कोई आता है, भाई ना जाओ बच्चे तंग ना करो हम कार्रवाई कर देंगे। ये आज आ रहे हैं तो 2 दिन पहले कहाँ थे जी। जुत्ती घिसगी सारे हमारे को हर कोई जानता है। रोडों पे पैदल कुत्ते की तरह घूम रहे, दीवार के साथ में भी बैठे थे। ये सारी साजिश कर रहे हैं। रात को 10 बजे से लेके तंग तो ये परसों शाम के कर रहे हैं। कल
रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक 20 चक्कर काटे हैं। आप सो गए, आप बैठे हो, आप सो गए। सोया तो मैं 4-4.5 महीने हो गए, सोया तो हुई को नहीं मैं। सोया तो इस तरह की हालत थोड़ी होती जी, बच्चा जिसका घूम रहा है नींद कटा होती जी। जितनी बार भी है मैं आगे बैठा था, बड़े बड़े अफसर भी आए, तहसीलदार जी भी आए, सवेरे मेरा नाम मैं कौन जानता, कई आए हैं जी। मैं बरवाड़ा से हूँ, फलाना से। DSP साहब भी आए हैं, तहसीलदार भी आए हैं बरवाड़ा से, SDM साहब भी कई आए हैं जी। तो बात हुई महाजी, ये टाइम ही है, हम तो केवल 2 किलोमीटर चलना, 10 किलोमीटर चलना, 10 दिन 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। बातें घुमाने की बात है जी, 10 दिन तो हमारे को वैसे लग जाएंगे। चंडीगढ़ नहीं थोड़ी आज 4 किलोमीटर 5 की लगा लो, आप 10 की भी लगा लो तो 150 किलोमीटर रह रहे हैं जी। अभी 15 दिन 20 दिन तो ऑटोमेटिक ही हो गए जी। बिल्कुल नहीं मान ले, हमारे साथ जबरदस्ती की गई है जी। यहाँ निकले हैं तो बदतमीजी की गई है बहुत भाई, बहुत सारे। बिल्कुल जी, हथापाई ये होगी, हमारे को आगे नहीं जाने दिया, पूरा जोर लगाया जी। हमारे भाई साहब आ रहे थे हिसार से, छतरपाल सोनी जी। इतनी हथापाई, आदमी मरना कोई मतलब डेड हो जाना, सॉरी डेड हो जाना, इतनी वो बात नहीं होती जी। नू को नहीं आया करे तो झटका थोड़ा ज्यादा लग गया जी। इन्होंने बदतमीजी करी है तो हाँ जी, सारे ही थे ना, वो कुछ ना कुछ लगे है जी, तो वो दिक्कत होगी जी उनको ज्यादा। इतनी ज्यादा इन्होंने दिक्कत करी है जी। आपके समर्थन के लिए आए थे वो? हाँ जी बिल्कुल, वो शुरू से पहले दिन से हमारे साथ हैं जी। सवेरे यहाँ धक्का मुक्की हुई है, उनको दिक्कत हुई है ज्यादा, उसी वजह से दिक्कत ज्यादा हुई है जी। यानी कि सोनी समाज के वे हाँ प्रधान थे जी, अच्छे बंदे थे। हाँ जी। तो अब आगे आपकी क्या आगे ये है जी, उनकी पक्की खबर कौन थी जी, अभी भी हमारे को विश्वास तो नहीं हो रहा। फिर भी 2-4 भाई कह रहे हैं भाई दिक्कत ज्यादा होली पूरे होली है, वो भगवान के पास चले गए हैं जी। उन्होंने बोला भी था और वो इसीलिए आए भी थे, भाई सुनील आपकी लड़ाई लड़ रहे हो ठीक है, आगे की साइड जाना है, अपने बच्चा लेके ही आना है। तो हमारा तो यही है जी, हम आगे ही जाएंगे। हमने पहले ही बोल रखे 5 ही हो गए हार जाओगे जी, निजामा को नहीं। सवेरे 9 बजे का टाइम है जी, मैंने तो बोल रखे सारे को आगे जाऊंगा जी मैं। यानी कि आज शाम तक इधर रुकोगे? हाँ रात को यहीं रुकूंगा जी, 9 बजे का टाइम है, सवेरे 9 बजे जाओगे जी। अनिल विज से मिलोगे या मुख्यमंत्री? अनिल विज से है जी पहले, फिर DGP सर हैं जी शत्रुघ्न जी पंचकुला, फिर नायब सिंह सैनी जी कमिटमेंट करी थी, मैं पहले भी मिला था जी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ जी। लास्ट स्टॉपेज हमारा नरेंद्र मोदी जी, पैदल जाना दिल्ली जी, वहाँ कोई कर। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? लास्ट कदम हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी जी पूरे परिवार में। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा, एक अच्छे इंसान थे वो, उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके परिवार से भी उनके परिवार का मुखिया चला गया आज, किस वजह से कि वो एक सच्चाई की एक बच्चे के लिए आगे आए थे कि हमारा बच्चा हम तक पहुंच पाए। यहाँ पे प्रशासन ने, यहाँ सारे थे, उनमें इतने धक्के वगैरह मारे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उस वजह से उनको और ज्यादा दिक्कत हो गई। और उन्हें मौके पे मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को ये हुआ तो हुआ क्या कि एक वो आगे आए थे हमारा साथ देने के लिए तो उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ गए हैं। इन्होंने इतना तंग करा, ना ये धक्के मारते, ना ऐसा कुछ होता, ना उनके साथ ये होता। तो मेरे को तो कुछ मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हमारा बच्चा हमसे दूर था, एक ये और एक नहीं वो हुई है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को तो उनके घर का मुखिया चला गया। एक घर से व्यक्ति का जाना, सोनू अगर लेट भी होते हैं ना तो शायद हम लोग टेंशन लेते हैं, और उनके घर से तो आज वो शायद कभी वापस आज के बाद दिखेंगे ही नहीं उनकी फैमिली को। वो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हमारे साथ आए हैं वो, उन्होंने लड़ाई में साथ दिया और उनके साथ क्या हो गया मेरे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके उस बोलने के लिए। बस मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी जो आज हुआ है। जो सारी चीज देख के कि हम तो एक अपने बच्चे के लिए, न्याय के लिए कि हमारा बच्चा हम तक ला दो, हमें दिखा दो एक बारी, उसकी वजह से एक इंसान को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ गए हैं। तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग, इनके अंदर धरती के अंदर पिता नहीं है या इंसान नहीं है तो एक इंसान ही, इतने क्यों ही अंधे गूंगे बहरे हो रहे। आज SP साहब हिसार से यहाँ उनको 3 दिन से तंग कर रखा है, फोन पे फोन, इनको रोको छत्रपाल जी को कि इनको जाके मनाओ, रोको, उनको टेंशन दे रखी थी वो, इसीलिए आज हमारे पास आए थे। SP साहब फोन ना उनको करते ना वो हमारे पास आते, हम तो फोन पे वो हमारे साथ पे बात हो जाती थी। वो SP साहब ने उनको यहाँ भेजा है कि जाके इनको रोको, फिर धक्का मुक्की भी हुई है उनके साथ ही। तो
ये सब चीज हो गई है। जब कहा थे वो एसपी साहब, जब हम वहीं धरने पे बैठे थे इतने पास से गाड़ियां निकलती थी, आज कह रहे हैं कि कुछ हो ना जाए। अरे हम 2 महीने से वहीं थे, 4 महीने से हम बराबर उनके यहाँ जा रहे हैं, 10-50 बार चक्कर लगा दिए एसपी साहब के पास, कोई जवाब ही नहीं होता था। चल रही है कार्रवाई, चल रही है कार्रवाई, ढंग से बात भी नहीं करते थे। आज उन्हें याद आई है कि हम आगे जा रहे हैं, आज हम तंग हो रहे हैं, आज उन्हें लगा है ये चीज का। पहले कहाँ थे सारा हिसार का प्रशासन? एक ही बात है, सारे के सारे मिले हुए हैं आपस में, सारे। हम हर जगह गए, एक बार नहीं काफी बार गए, कि कोई गिनती नहीं है। गंगा जी है, उनकी कोई वो नहीं बनती थी जिम्मेदारी, मैं रोती हुई गई थी, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक कॉल ही तो करनी थी उन्हें, कॉल करते कि इनका बच्चा लाओ, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम उन्हें वोट देते रहे। पिंकी शर्मा हमारी पड़ोसी भी आजाद नगर में रहते हैं और वहाँ के हम उनके पास भी गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो हम वोट भी इन लोग को देते आए हैं हमेशा, और हमारी सुनवाई नहीं हुई। और आज जो छत्रपाल जी के साथ हुआ है वो तो मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके साथ क्या हो गया ये। मतलब वो एक किसी का साथ देना उनके लिए इतना महंगा पड़ेगा कि उनकी जान से हाथ धोना पड़ा उनको। उनके परिवार से एक मुखिया का हाथ अट गया हमारी वजह से। ये लग रहा है वो एक न्याय की लड़ाई में शामिल हुए थे और उनको इतने बड़े उस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ा। ऐसी सरकार किस काम की है? ऐसा प्रशासन किस काम का है जहाँ भाई ऐसा हो रहा है? सरासर ये तो गुंडों से भी बेकार है। अरे गुंडे कहते थे ना, सारी दुनिया के गुंडे हैं, ये तो वर्दी पहन के गुंडे घूम रहे हैं। तो इस किस काम की ये सरकार, किस काम का ये प्रशासन? ये ना हो तो ठीक है, एक इंसान की जान चली गई, एक बच्चे का पता नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है आज तक। मेरे पास तो कोई छत्रपाल जी के लिए उन भगवान से यही है कि मैं तो शब्द ही नहीं है उनके लिए कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज शायद मैं 4 महीने में इतनी नहीं टूटी थी कि आज ये चीज देख के मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को आज समझ ही नहीं आ रहा कि न्याय के लिए लड़ना इतना मुश्किल हो, मतलब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, रोडों पे चलना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जब एक बेटी को घर पहुंचाएंगे। डीएसपी भी मना कर रहे थे यहाँ पर धरना पर ना बैठे सूर्यवाड़ा चौक पर। हाँ जी, बोल रहे थे, हमने बोल दिया जो भी है जाएंगे, आगे ही बैक तो जाऊंगा जी, बाकी सारी बात सवेरे बता देंगे 9 बजे का जाएंगे। 5 ही हो गई है, छत्रपाल जी की भी इच्छा थी। बच्चों की पढ़ाई की तो एग्जाम के टाइम चल रहे हैं और आपके कोई बात नहीं जी, 1 साल लेट हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। क्या बताऊँ, आप बच्चों को बोले जी नहीं रह रहे, बोले पापा जी आप जहाँ जा रहे हो हम तो दीदी को लेके ही जावांगे। हाँ ये बात बोल रहे हैं जी, पर हिसार की साइड कौन जावांगे आगे ही 5 का बोल रखा है जी, और 5 ही होके जाएंगे। 9 बजे का टाइम है, लास्ट 10 बजे का बोल रखा है जी। भाइयों से निवेदन कर रखा है जी, सारे भाई साथ हैं, सुबह आएंगे जी 10 बजे। अपन तो हिसार भी बोले थे 12-5 को नहीं होने थी, 12 की बोली थी, और 10 की बोल रखी है, 10-5 को नहीं होने देना। 10 बजे जाएंगे। अपनी ये जोड़ी सामान हमारे पास ये जी, कोहे पे जाएगा। गाड़ी कह रहे थे गाड़ी में जाएंगे, पैदल ही आए, पैदल की बोले कि पैदल ही जाएंगे।